आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दूसरे दौर की वार्ता से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध फिर से छिड़ गया है। मामला गोलियों की बौछार, ड्रोन अटैक और एक दूसरे के जहाजों पर कब्जे तक पहुंच चुका है और शांति वार्ता से पहले स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि डील पर सस्पेंस गहरा गया। अमेरिका ने ईरान के जहाज को अपने कब्जे में ले लिया तो ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। आइए दिखाएं आपको आखिर ईरान और अमेरिका के दिमाग में चल क्या रहा। शांति वार्ता से ठीक पहले ईरान अमेरिका में तगड़ा टकराव, समंदर में जोरदार भिड़ंत, अमेरिकी युद्धपोतों पर ईरान के हमले, अमेरिका ने ईरानी जहाज पर कब्जा किया, चीन ने बड़ा मैसेज दिया। अब हुर्मुज की लड़ाई इस्लामाबाद टॉक में बनेगी सबसे बड़ी बाधा। अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान भड़का, हुर्मुज स्ट्रेट युद्ध विराम अटका। ईरान अमेरिका युद्ध को सुलझाने के लिए एक तरफ तो इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज रही है, दूसरी ओर ईरान इस बात पर भड़का हुआ है कि अमेरिका ने उसके एक व्यापारिक जहाज टॉस्का को अपने कब्जे में क्यों लिया। ऐसे में ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इसका जवाब देगा और बदला भीषण होगा। ईरान की ओर से इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया गया है, जो खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। तेहरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि उसकी सेना इसका जवाब देगी। और इसके बाद ईरान से खबर आई कि उसने अमेरिकी युद्धपोतों पर ड्रोन से हमले किए हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने कह दिया है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी और ईरानी जहाज पर कब्जे को लेकर अब चीन ने भी अमेरिका के लिए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, इसमें जहाजों की आवाजाही सामान्य होनी चाहिए। शी जिनपिंग ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर हुई बातचीत के दौरान कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट सामान्य तरीके से खुला रहना चाहिए, जो क्षेत्रीय देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित में है। अमेरिका ने जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी की है, उसने ईरान के 4 प्रमुख बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया है, जिनमें खार्ड द्वीप, जास टर्मिनल, बंदर अब्बास और बंदर खुमैनी शामिल हैं। लेकिन अमेरिका की इस नाकेबंदी में ईरान के साथ साथ निशाने पर चीन भी आया है, क्योंकि ईरान के नियंत्रण वाला हॉर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये समुद्री रूट उसकी तकरीबन 40% तेल और 30% एलएनजी जरूरतों को पूरा करता है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को ईरान ने अपनी तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी से पीछे नहीं हटा, तो ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया और अब ईरान फिर से दावा कर रहा है कि हॉर्मुज में पूरी तरह से उसका ही कंट्रोल है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर रूस ने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि ये स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ युद्ध विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। ये ईरान का सीक्रेट हथियार है और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। ईरान ये मानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हाईजैक करके उसने अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर किया, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से तेल और गैस के लिए दुनिया त्राही त्राही करने लगी। लेकिन अब अमेरिका ने ईरानी तेल और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करके हॉर्मुज में पारा चढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो।